ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं, इस पर हम चौथा विषय कर रहे हैं। ये श्रृंखला में आप जिस भी समस्या का, जिस भी प्रश्न का आप ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में परमात्मा क्या कहते हैं, वो इस श्रृंखला में लिए जाएंगे। ये पॉडकास्ट और वीडियो दोनों में ही देखा जा सकेगा। आज का विषय दिया है महंगाई, तनाव और आर्थिक डर। परमात्मा क्या कहते हैं? आज भारत में हर घर में एक ही चर्चा महंगाई बढ़ रही है। कमाई उतनी की उतनी है, स्थिर नहीं है, कमाई पूरी नहीं हो पाती है। नौकरी का तनाव बढ़ रहा है। मनुष्य को लेकर एक गहरी असुरक्षा, मनुष्य को लेकर एक गहरी असुरक्षा है। और भविष्य को लेकर भी एक गहरी असुरक्षा है कि हमारा क्या होगा आगे। चारों तरफ आज भारत में समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन क्या ये सच में डरने की बात है? क्यों भाई, क्या समझते हो, ये सच में डरने की बात है? आपको इससे डर लगता है? क्या ये सच में डरने की बात है? क्या आपको इससे डर लगता है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है? आम दुनिया की तस्वीर हर ओर आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, महंगाई बढ़ रही है, कंपनियों में छटनी हुई है, नई नौकरियों का टेंशन है, शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है, आम इंसान दिन रात पैसे कमाने पर लगा है और उधार ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, ईएमआई, बचत की चिंता भी में घिर जाता है। हर महीने किस्त देनी है, कर्जा उठा रखा है, लगता है जिंदगी हाथ से निकल ना जाए, अर्थात हम मर ना जाए। क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? इतने सारे प्रश्न। फिर रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? यही डर सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। इन सबके बीच दुनिया यही सोचती है, अगर और पैसा आ जाए तो जीवन सुरक्षित हो जाए।
फिर भी करोड़पति भी असुरक्षित और तनावग्रस्त हैं। मल्टी बिलियनर्स, अरबोपति भी तनावग्रस्त दिखते हैं। परमात्मा की दृष्टि सिर्फ पुण्य ही सुरक्षित, पुण्य क्या होता है, कौन बताएंगे? सिर्फ पुण्य ही सुरक्षित। जिसकी आत्मा समझ के कर्म करना पुण्य है। और कौन बताएगा? जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज देना, आत्मिक स्थिति में। जिसे जो चाहिए उस समय उसे वो प्रदान करना, वो पुण्य का काम। आज सारी दुनिया को क्या चाहिए? सुख और शांति। सुख और शांति चाहिए। और वो सुख और शांति शरीर को चाहिए कि आत्मा को चाहिए? आत्मा को चाहिए। आत्मा को भाईजान। दुनिया में कोई भी पैसा, पद, संपत्ति स्थायी नहीं, आज है कल नहीं, क्योंकि ये देह से संबंधित है। सुख और शांति का संबंध आत्मा के साथ है। सब कुछ कर्म का हिसाब किताब है। जीतता वही है जिसने पुण्य किया। अब यहां हमें समझना है कि पुण्य कर्म भी एक देह समझकर होता है और एक आत्मा समझकर होता है। आत्मा समझकर किया गया पुण्य कर्म आत्मा समझकर मिलेगा सतयुग और त्रेता में या संगम पर। देह समझकर कर्म किया गया उसका रिटर्न भी देह के हिसाब से मिलेगा। वो मिलेगा द्वापर, कलयुग और संगम। आत्मा समझकर किया गया कर्म सतयुग, त्रेता और संगम। द्वापर कलयुग में देह समझकर किया गया कर्म द्वापर कलयुग में। अब शुभ कर्म सबसे ज्यादा जोड़े। कैसे जोड़ेंगे? जब आत्मा समझकर कर्म करेंगे। परमात्मा की शिक्षा, बच्चे पैसे का मोह छोड़ श्रेष्ठ कर्म करो। अंत में सिर्फ पुण्य कमाई ही आत्मा के साथ जाती है। हम छोटी सी बात यहां समझ लें कि आत्मा के साथ क्या जाता है?
आत्मा के साथ क्या जाता है? कुछ जाता है आत्मा के साथ? जब आत्मा परम धाम जाती है, क्या लेकर जाती है? बुद्धि और संस्कार। भाई जी, संस्कार और कर्म। यदि हम ध्यान से देखें तो आत्मा जैसे आई थी वैसे जाती है। आत्मा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाती है। आत्मा में जो रिकॉर्ड है वो उस रिकॉर्डिंग के साथ आई थी, और जब जाती है तो वही रिकॉर्डिंग फाइनल करके ही जाती है। जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो कुछ भी किया वो यही किया, यही लिया दिया बराबर किया, और वापस उसी फॉर्म में घर जाती है। अब बताओ क्या लेके जाती है? ये भक्ति मार्ग के अनुसार समझाया जाता है कि हम भरतू हाथ जाएंगे, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। जैसे हम जाएंगे वैसे वो जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी मेरिट है। उस मेरिट को प्राप्त करने के बाद वो वापस घर उसी मेरिट से जाती है। समझ में आया? क्वेश्चन है तो पूछो। कुछ भी यहां से उठाकर नहीं ले जाती। जो कुछ रिकॉर्ड है आत्मा के अंदर है वो अविनाशी परमानेंट रिकॉर्ड है, और वो कभी मिट नहीं सकता। वो हर कल्प उसी रिकॉर्डिंग के साथ वापस अपने वहां स्थान तक पहुंचती है और वहां से आती है। कर्म का रिटर्न। वॉट एवर यू सो इज वॉट एवर यू रीप। इस नियम में कोई छूट नहीं। जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। इसमें कोई छूट नहीं। अब इसके लिए हमें करना क्या है? फियर टू फैथ। भय को विश्वास में बदल दो। किसी भी प्रकार का आपको भय लग रहा है भय आपको? किसी को भय लग रहा हो तो बताओ भाई, उसका भय खत्म करे। हाँ जी, लग रहा है भाई जी। लग रहा है ना? किस हाँ। बात का भय लग रहा है वो बताओ। अब पता नहीं कैसे कर्म हुए हो पूर्व जन्म के, और क्या मुझे आगे फल मिलेगा इसका भय रहता है। अभी तो अवेयरनेस है कि ऐसा कुछ भी ना करें जो मुझे इन दिक्कतों जो से पीछे आप बुरे कर्म करके आए हो जी उनका भय लग रहा है। जी ठीक है ना? परमात्मा के घर न्याय होता है या अन्याय? न्याय। न्याय होता है। जो न्याय होता है वो दोनों के साथ होता है या एक के साथ होता है? हाँ जी, दोनों के साथ। दोनों के साथ भाई जी। दोनों के साथ न्याय होता है। जब दोनों के साथ न्याय होगा तो दोनों खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुशी होंगे। दुनिया वाली कोर्ट में तो पता नहीं
न्याय हुआ कि नहीं हुआ? जिसको फायदा मिलता है वो खुश हो जाता है, जिसका नुकसान होता है वो दुखी होता है। परंतु परमात्मा की कोर्ट में दोनों को न्याय मिलता है। परमात्मा के लिए दोनों बच्चे बराबर है। दोनों में से कोई परमात्मा को शिकायत नहीं करता। दोनों खुश हुए हैं, दोनों के साथ न्याय हुआ है। अब ये बताओ कि आपके साथ क्या अन्याय होगा? नहीं भाई जी, जिसको डर लग रहा है वो बताएंगे ना। नहीं, अब नहीं लग रहा है डर। आगे लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि पता लग गया कि परमात्मा के घर न्याय होना है। यदि मैंने किसी को दुख दिया हुआ है, वो दुख मुझे लेना है, चाहे मैं राजी खुशी लूं, चाहे मैं रो रो करके लूं, क्योंकि घर जाने से पहले मुझे बराबर करके जाना है। पर भाई जी वो दुख एक ही जन्म में मिल जाता है सारा। हाँ जी, जो दुख आते हैं ना, कुछ दुख सारा एक ही जन्म में मिल जाएगा क्या किया हुआ? देखिए हमारे कर्म का फल कब मिलेगा ये समय आपके ड्रामा अनुसार निश्चित है, परंतु वो किसी को पता नहीं है। मिलेगा जरूर। मान लो यदि आपने किसी को दुख दे दिया है और उसका आपका हिसाब बराबर नहीं हुआ है, वो आपके घर जाने से पहले आपको मिलेगा जरूर। सुख दिया है आपको, चाहे नहीं पता है, परंतु वो सुख आपको मिलेगा जरूर। इसलिए हमें भविष्य के बारे में भय से मुक्त होना है कि हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। भगवान पर यह विश्वास करना है। जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा। दूसरा, टेंशन टू ट्रस्ट। यहां भय शब्द था, या टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो। बाबा कहते मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, विश्वास करो। क्या विश्वास करें? कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी बेजान जिसमें आत्मा नहीं है, वो भी। तो क्या करना है हमें? ट्रस्ट। टेंशन किस बात की है मुझे? परमात्मा के संबंध संपर्क में आ गए हैं, अब हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तो ये शिफ्ट करेंगे तो टेंशन भी मुक्त हो जाएंगे, भय से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारी दृष्टि कर्म प्रधान विश्वकर्मा, कर्म बोवो और पुण्य पाओ। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आप प्राप्त करेंगे। राशि समाधान यही कि मैं कर्म प्रधान आत्मा हूं, मैं कर्म प्रधान आत्मा हूं। बाहर अस्थिरता है, महंगाई है, जॉब का डर है, मगर मेरा मूल स्वभाव समाधान खोजना और पुण्य कमाना।
बोएंगे गेहूं तो बूट नहीं काट सकते। ये बूट क्या बला होती है, गेहूं बोएंगे तो बूट नहीं काट सकते। ये बूट कहा जाता है दाल को। हमने बोया है गेहूं, अब हम सोचे कि हम दाल काट ले तो नहीं काट सकते ना, ये समझने। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। आज हम समझेंगे आम लोग पैसा और भविष्य कैसे देखते हैं, परमात्मा इसे कैसे देखते हैं। भाई जी बूट का मतलब दोबारा बता दीजिए। दाल को, चने को, या कोई भी चीज जो भी दो दल वाली बन सकती है, उन सब को बूट कहा जाता है। क्योंकि भाषाएं अपने अपने अलग अलग क्षेत्र की होती हैं, तो इस प्रकार से इसका अर्थ समझ लें। जी और बीके ज्ञान के अनुसार हम इसे कैसे देखना चाहिए। 3 दृष्टिकोण है हमारे सामने, ताकि मन की शांति और स्थिरता वापस लौट आए। आम दुनिया को आज क्या दिख रहा है? आज के समय में महंगाई हर महीने नई ऊंचाई पर, ईएमआई, किराया, स्कूल फीस का दबाव, नौकरी का डर, कब निकाल देंगे पता नहीं। कंप्लीट करो नहीं तो पीछे रह जाओ। जो भी काम कर रहे हो उसे पूरा करो, नहीं तो फिर तुम पीछे रह जाओगे। दूसरों की सफलता देखकर अपनी कमी महसूस होना, सोशल मीडिया पर तुलना, कंपेयर करना, मन की कमी, फ्रस्ट्रेशन। लोग कहते हैं दुनिया असुरक्षित हो गई है, कहीं कोई स्थिरता नहीं, पता नहीं कब क्या कहां क्या हो जाए। दुनिया असुरक्षित हो गई है, कहीं कोई स्थिरता नहीं। लेकिन क्या यह सिर्फ बाहर का डर है या भीतर कोई गहरी कमी है? परमात्मा इसे आर्थिक असुरक्षा को कैसे देखते हैं? ये जो हमारे जीवन में आर्थिक असुरक्षा है, इसको परमात्मा कैसे देखते हैं? साकार मुरली 15 मई 2022। बच्चे, दुनिया में सुरक्षित कुछ भी नहीं। सुरक्षित है तो सिर्फ पुण्य की कमाई, बाकी सब एक सेकंड में खत्म हो सकता। यहां पुण्य की कमाई का मतलब है रूहानी ज्ञान हर आत्मा को देना, क्योंकि सभी आत्माओं को सुख शांति मिल सकती है तो एक परम पिता परम आत्मा के पास। बाकी ये जो संसार की जो कमाई है वो तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगी।
1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अव्यक्त मूल्य 28 अगस्त 2020 जिसका आधार पैसा है वो डरेगा, जिसका आधार परमात्मा है वो हमेशा स्थिर रहेगा। परमात्मा को अपना आधार बनाए। जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उसको साथी बनाओ ना। साकार मुरली 9 जनवरी 2023 कर्म का हिसाब चुक रहा है, इसलिए उतार चढ़ाव आता है। ये परिवर्तन का समय है। ये कौन सा समय है? परिवर्तन का समय है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं पैसा स्थिर नहीं, पद स्थिर नहीं, बाजार स्थिर नहीं, लेकिन आत्मा की शक्ति और पुण्य की कमाई ये साथ स्थायी है। बीके ज्ञान, हम आर्थिक संकट को कैसे देखना चाहिए? कर्म प्रधान विश्वकर्मा, जो बोगे वही मिलेगा। पैसा भाग्य से आता है, आपने दिया हुआ है, आज वो आपको रिटर्न मिल रहा है। मुरली 2 मार्च 2021 भाग्य नहीं बनता, भगवान कर्म बनाते हैं। इसलिए समाधान भी कर्म में ही है। तनाव का कारण पैसा नहीं, अटैचमेंट है, हमारा मोह, मेरा। पैसा बुरा नहीं, लेकिन जब पैसा मेरी सुरक्षा बन जाता है तभी तनाव होता है। पैसा बुरा नहीं, लेकिन जब पैसा मेरी सुरक्षा बन जाता है अभी तनाव पैदा होता है। बाबा कहते जो परमात्मा को आधार बनाता उसका भविष्य सुरक्षित होता है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, पैसा सुरक्षा बन जाता है तो तनाव पैदा हो जाता है, इसको थोड़ा समझाइए ना भाई जी। यदि आपने समझ लिया कि पैसा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जी, अब पैसा डूब गया, क्या होगा? आपको क्या होगा? भाई जी लालच करेंगे ना। क्या लालच करोगे? पैसा तो डूब गया। आपका जीवन बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। यदि आपका जीवन सुरक्षित है, बुढ़ापा सुरक्षित है, वो पैसा डूबेगा नहीं। और तो आपको मालूम नहीं है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, और आपके पास पैसा है, वह तो आपको बीमारी उससे इतनी बड़ी लग गई है कि उसका वो पैसा जो भी जितना भी आपके पास है वो उसके आगे चींटी है। हाँ जी भाई जी, मतलब मृत्यु को तो टाल ही नहीं सकता ना पैसा, चाहे कितना भी मृत्यु हो। अलग बात, दुख को आपको जी। जो तड़पना है, जो दुख लेना है, उसे कोई नहीं बदल सकता। वो आपके कर्मों के आधार से मिल रहा है। एक तीसरी स्टेज बाबा ने दिखाई, मुझे आधार बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो, फिर तो चाहे तुम्हारा सिर भी कटेगा तो कहोगे बहुत अच्छा हो, आपकी टांग टूटेगी कहोगे बहुत अच्छा, कैंसर हो गया तो कहेंगे बहुत अच्छा।
क्या फर्क पड़ता भाई जी ऐसा तो अभी हमारे साथ हुआ नहीं है, होगा तब पता चलेगा। ऐसे कहेंगे बहुत है? अच्छा। परंतु पहले से आप तैयार होंगे तो उस समय पास हो जाएंगे ना। यदि आप पहले से तैयार नहीं होंगे तो उस समय कैसे कैसे अपने आप को। परिस्थिति है तो उसमें अच्छा ही अच्छा कहें। ये हाँ, मेरा बल। ठीक। हाँ, आपका सिर फूट जाए तो भी कहो बहुत अच्छा, शरीर व्यर्थ छूट में जाए तो भी कहो बहुत अच्छा। व्यर्थ में नहीं जाना एक भी पॉइंट। नहीं, सबको बताना है। आम आम पब्लिक भी इसको अच्छी तरह समझ सकती है। जो हुआ अच्छा हुआ, फिर तू क्यों दुखी है भाई? क्यों दुखी है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, फिर क्यों दुखी है? और जो होगा वो अच्छा होगा, अरे फिर क्यों दुखी है? तो हमें किसको आधार बनाना है? कमाई का असली आधार पुण्य है। पैसा फ्लक्चुएशन में है, लेकिन पुण्य फिक्स डिपॉजिट की तरह बढ़ता है। फ्लक्चुएशन आज बढ़ गए कल कम हो गए। परमात्मा के द्वारा कर्म किए गए, आत्मा समझ कर किए गए कर्म हमारे फिक्स डिपॉजिट, अविनाशी कर्म है। वो अविनाशी आत्मा के अविनाशी कर्म, शांति, समाधान। 5 मिनट का राजयोग का अभ्यास करें, चाहे आंखें बंद करें चाहे आंखें खुली रखें, परंतु गहरी सांस भरें। सिर्फ एक संकल्प लें, मेरी असली कमाई ये धन नहीं, मैं आत्मा हूं, पवित्र, स्थिर, शक्तिशाली। परमात्मा मेरे साथ है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। 5 मिनट में मन शांत, फिर क्या सोचना है हमको? ठीक। सुरक्षा का एहसास आता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आर्थिक तनाव आधा हो जाता है। हमारा सुरक्षा का एहसास बढ़ जाता है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता, जो भी अन्याय होगा वो मेरा ही हिसाब किताब बराबर होगा। मनी में स्टेबिलिटी चाहिए, सुरक्षा संकल्प बदले। मनी में स्टेबिलिटी चाहिए, अब संकल्प बदल लो। गलत संकल्प क्या होगा? पैसे कैसे आएंगे? क्या होगा? पैसे कैसे आएंगे? मैं पुण्यवान आत्मा हूं, मेरे पास हमेशा पर्याप्त। मेरे पास हमेशा पर्याप्त होगा। संकल्प ही वास्तविक आकर्षण शक्ति है। पर्याप्त मतलब जितना मुझे चाहिए वो मेरे पास होगा। क्लोजिंग मैसेज, पैसा जाएगा फिर आएगा। पैसा किसी के पास स्थिर नहीं है, ये सारे जानते हैं। नौकरी बदलेगी फिर मिलेगी,
मंडी ऊपर नीचे होगी, लेकिन आत्मा अडोल है। जैसे बाबा कहते हैं, साकार मूल्य है 1 अप्रैल 2024 की, डरना नहीं, बदलना है, चिंता नहीं, चिंतन करना है। जब पुण्य आपकी कमाई बनता है तो सारी दुनिया आपकी सुरक्षा बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।